ये कहानी तीन दोस्तों की है जो गांव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल रहे थे। वो तीन दोस्त दिन रात चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफ़ी थक जाते हैं क्योंकि रास्ते में काफ़ी गर्मी थी और तेज़ धूप भी निकला हुआ था। सूरज की तेज़ किरणों को देखकर राम बोला, यार कितनी तेज़ धूप है, अभी और बहुत दूर चलना है और ऊपर से तेज़ धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जा रहा है और इसी तेज़ धूप के कारण मेरी हालत ख़राब हो रही है। राम की बात सुनकर उसका मित्र गोविंद कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं अगर एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा। यार जल्दी से कहीं रहने का इंतज़ाम करो। गोविंद को इस हालत में देखकर राम कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी। राम और गोविंद तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे। तभी उसे कुछ दूर पर एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना अच्छा लग रहा है और कुछ देर यहीं आराम करते हैं। और 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चला जाएगा। फिर तीनों दोस्त वहीं आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वहीं सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वहीं सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद राम उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए श्याम कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफ़ी आनंद आ रहा है। राम तभी श्याम को कहता है, नहीं यार जल्दी से उठो, हमें अब चलना चाहिए। और गोविंद को भी उठाओ। राम की बातें सुनकर वो उठ जाता है और गोविंद को भी उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर से सफ़र में चलने के लिए निकलते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी। शाम को ये गुफा दिखता है और गुफा देखकर कहता है, यार यहाँ देखो ये गुफा है। तब राम जवाब में कहता है, गुफा में हमें क्या करना है, हमें अपनी राह में चलना है क्योंकि हमें जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँचना है। तभी गुफा से एक तेज़ रोशनी आती हुई दिखती है। रोशनी को देखकर श्याम कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए क्या। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते ही गोविंद को एक सोने का सिक्का ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर गोविंद कहता है, यार ये देखो एक सोने का सिक्का मुझे मिला। अरे हाँ यार सच में ये तो एक सोने का सिक्का है। गोविंद कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारे खजाने होंगे और वो सारा खजाना हमारा हो सकता है, हमें अंदर जाना चाहिए। गोविंद की बात सुनकर राम दोनों दोस्त को काफ़ी समझाते हुए कहता है, नहीं यार ये हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपने मंजिल की ओर चलना चाहिए। डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहता है और राम को मजबूरन अपने दोस्त के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं, सबकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाज़ा काफ़ी चमक रहा था। दरवाज़ों को देखकर श्याम कहता है, देखो इन दरवाजे के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है, मगर यहाँ दरवाजे में कुछ लिखा हुआ है। तभी गोविंद कहता है, हाँ यार क्या लिखा हुआ है, मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि श्याम और गोविंद दोनों को ही वो भाषा समझ नहीं आती है, पर राम को वो भाषा तुरंत समझ आ जाती है। और राम लिखा हुआ देखकर कहता है, ये तो मैं पढ़ सकता हूँ, ये मैथिली भाषा में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके दोनों दोस्त कहते हैं, पढ़कर बताओ क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों बताता हूँ, इस पर लिखा हुआ है, ये 3 जादुई दरवाजे हैं, आपको तीनों में से सही दरवाज़ा चुनना है। अगर गलत दरवाज़ा चुना तो आप लोग नरक में चले जाएंगे। राम की बातें सुनकर गोविंद कहता है, यार तू हमें डरा रहा है। और राम की बात को नहीं मानते हैं और तभी अचानक पहले जादुई दरवाज़ा से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारे खजाने हैं,
और फिर दूसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ, यहाँ है खजाना। दरवाजे को बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं। तो राम कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नज़र आ रहा है। फिर से गोविंद बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, शांत रह। फिर तीसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाना का समुंदर। राम फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नर्क में चले जाओगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त राम की बात ना सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। राम बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। राम सबका बाहर इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। राम सोचता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। राम गुफा के अंदर जाता है, पर वहाँ उसके दोनों दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और चारों दरवाजा में बंद हो चुके थे। फिर राम रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था पर मेरी बात नहीं मानी, इसके कारण हम नर्क में फंस चुके हैं। और राम की जान बच जाती है। वो अपने घर वापस आ जाता है और सबको ये कहानी बताता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।